हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी हमेशा आप लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो ये वीडियो मेरी इसी चीज के ऊपर है कि चतुर्मास के ऊपर है। चतुर्मास कब शुरू हो रहा है और कब समापन होगा, और इसके क्या क्या नियम हैं और क्या नियम हमें अपनाने चाहिए, जिससे विष्णु भगवान की हम पे कृपा दृष्टि बनी रहे, माता की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की। और हमें इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना है, विष्णु भगवान को क्या भोग लगाना है, किस चीज की हमें पूजा करनी है जिससे विष्णु भगवान हम पे प्रसन्न रहें, और क्या शुभ कार्य हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसी चीज के ऊपर मेरा वीडियो है। तो आइए जानते हैं। चतुर्मास शुरू होने वाला है 6 जुलाई से है, और भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने वाले हैं, और मांगलिक कार्य जो होते हैं वो इसी टाइम समापन हो जाएंगे, क्योंकि 4 मंथ के लिए विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं। तो हमें जो हमारे मांगलिक शुभ कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। हमको क्या क्या नहीं करने हैं, हमें शादी नहीं करना है, मुंडन नहीं कराना है, गृह प्रवेश भी नहीं करना है। अगर नया कारोबार खोल रहे हैं तो नया कारोबार भी हमें स्टार्ट नहीं करना है। ये 4 मंथ के लिए स्टॉप कर दें। अगर कोई भी और भी अच्छा जैसे शुभ कार्य है वो भी नहीं करना है। बहुत लोग मानते हैं इस चीज को, जिनको मानना है वो मान सकते हैं। अब आता है कि ये चतुर्मास कब से स्टार्ट और कब समापन हो रहा है। चतुर्मास 6 जुलाई से लेके 2 नवंबर तक चलेगा। 2 नवंबर को समापन हो जाएगा। 2 नवंबर के दिन तुलसी विवाह स्टार्ट है। तुलसी विवाह करना है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लेना है। बहुत लोग करते हैं तुलसी विवाह। 2 नवंबर को नोट कर लें। हमें देव उठनी एकादशी की 2 नवंबर की पड़ेगी, तब हमें देवों को उठाना है उस दिन, और हमारे शुभ कार्य उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। शादी विवाह वगैरह सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब आता है हमारी जिंदगी में हमें क्या नियम अपनाने चाहिए और क्या खाना चाहिए। हमारा नियम यही है कि हमें पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है अगर हम पृथ्वी पे जमीन पे अगर हम सोते हैं तो। और हमें धार्मिक पुस्तकों का मतलब पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। और जो सावन का महीना आ रहा है, बहुत लोग 4 महीने बहुत पूजा पाठ करते हैं। अगर 4 महीने नहीं कर सकते हैं तो सावन के पूरे मास आप पूजा पाठ करें। उसमें पूरे महीने का व्रत का नियम ले सकते हैं। अगर पूरे महीने का व्रत का नियम नहीं ले सकते हैं तो कोई चीज छोड़ने का नियम ले सकते हैं कि हमें ये चीज छोड़नी है, तो उसका भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं तो कार्यभार हमारे शिव जी पे आ जाता है, और इनकी बहुत तगड़ी पूजा होती है। और इसी वजह से हमें सावन के महीने में बहुत नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। 4 मंथ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। जो भी हम मन्नत मांगते हैं वो 100% पूरी होती है। अगर हमने 4 मंथ हमने कोई चीज मतलब कंटिन्यू की है, पूरा हम भजन कीर्तन कुछ भी हमने किया है, तो वो अगर हमने कोई नियम बना लिया है तो वो हमारा पूरा 100% होगा। अगर हमने वो भंग कर दिया है बीच में तो वो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। ये नियम के ऊपर जैसे हमने नियम लिया उसी प्रकार से होता है। अब आता है कि हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, और दाढ़ी मूछ वगैरह भी नहीं कटवानी चाहिए। सावन के महीने में तो खासकर नहीं कटवाना चाहिए। बहुत लोग बहुत फॉलो करेंगे, जो पूजा पाठ वाले लोग होते हैं बहुत करते हैं। और हमें तामसिक भोजन का नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तेल वाली खाना हमें नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए। बैंगन है, हरी सब्जियां जैसे पालक वगैरह हैं, उनमें कीड़े लगे होते हैं, क्योंकि मौसम बारिश का चल रहा है, इस वजह से बहुत ज्यादा कीड़े वगैरह लगते हैं। इस वजह से 4 मंथ के लिए ये चीजें अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। जो भी खा सकता है उनको वही मर्जी है, नहीं तो नहीं खाना चाहिए। मेन चीज ये है। और हमें चतुर्मास में तुलसी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनी रहे। हमें पूजा पाठ बहुत ज्यादा तुलसी जी का करना चाहिए। और फिर आता है कि क्या हमें धार्मिक पुस्तक हैं उनका भी अगर हम किसी को देते हैं या पढ़ते हैं, या सप्ताह जैसे बहुत सप्ताह सुनने जाते हैं वो भी सुन सकते हैं। धार्मिक कीर्तन कर सकते हैं। और हमें 4 मंथ में ज्यादा से ज्यादा हम पूजा पाठ बहुत कर सकते हैं। और गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, और विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। वो योग निद्रा में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमको सबको देखते हैं।
सोने तो जाते हैं, पर सब कुछ उनकी दृष्टि हम सब लोगों पे है। तो उनके लिए हमें क्या क्या करने होते हैं, यही है हमारा सबसे मेन। और हमें विष्णु भगवान के लिए प्रिय भोग क्या है, लास्ट में इस चीज को नोट जरूर कर लें। विष्णु भगवान को आटे की पंजीरी, आटे का सीरा, खीर का भोग। अगर आप पूरे महीने खीर का भोग भी लगाते हैं विष्णु भगवान के नाम से, तो माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ विष्णु भगवान दोनों की अटूट कृपा बनती है। और जो भी आपके मन में जो भी कामना है वो 100% पूरी होती है। जो आपने धन लक्ष्मी के लिए या धन वृद्धि के लिए या कोई कारोबार के लिए जो भी आपके मन में जो कामना है वो 100% पूरा होगा। अगर हम डेली खीर बना के विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं तो 100% होगा। पर हमें एकादशी के दिन खीर नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन खीर चावल का भोग नहीं लगाया जाता है, एकादशी में अवॉइड होता है। तो आप सबसे मेन चीज है कि हमारी तरफ तो सीरा बनाया जाता है आटे वाला, या आटे की पंजीरी का भी आप भोग लगा सकते हैं। पीली और सफेद कलर की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं माता लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को। जो जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसी के हिसाब से आपको करना है। सामर्थ्य के अनुसार ही सब कुछ है। हमारी सामर्थ्य है 1 रुपए की तो हम 1 रुपए का ही काम करेंगे, सामर्थ्य के अनुसार हमेशा वही करना है। तो मैंने आपको भोग के भी बता दिया है। हमें विष्णु भगवान का भोग जो प्रिय भोग है, आटे की पंजीरी है और सीरा सबसे प्रिय है, और खीर, ये 3 चीज सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और बाद में आती है मिठाई। सफेद और पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हरे विष्णु जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए।